तो हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित 6.4 प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अगर आप 6.1, 6.2 और 6.3 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस प्रश्नावली को देख लीजिएगा, फिर बाद में 6.4 को आप देखिएगा। 6.4 को पढ़ने से पहले इसमें बेटा कुछ प्रमेय है जिसको जानना बड़ा जरूरी है। अभी तक आप 6.1 में 6.2, 6.3 जो आप पढ़े थे उसमें समरूपता निकालना था, और इसमें इस प्रश्नावली में समरूप त्रिभुज आपको दिए गए जाएंगे और उस पर कुछ बेसिक सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले 6.6 प्रमेय को देखते हैं। लिखा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बोला गया है। देखिए, इसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों, क्या बोला है? डायरेक्ट दो समरूप त्रिभुज। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी, और एक प्रमेय और दे देता हूं जिसका नाम है पी क्यू आर। और ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है। दो समरूप त्रिभुज बोला गया है। तो इस थ्योरी में, इस प्रमेय में यह कहा गया कि अगर ये दोनों त्रिभुज पहले से समरूप हैं तब आप क्या करेंगे? एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया, चल नहीं रहा है, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात आपस में उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात ए बी बटा पी क्यू का वर्ग बराबर बी सी बटा क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर का वर्ग। इन तीनों में से कोई आप एक ले सकते हैं। यही है 6.6 प्रमेय कि अगर दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। और इसमें से एक भुजाओं का अनुपात लेना है, तीनों नहीं। अब मैंने तीनों दिखा दिया है कि तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चलते हैं बेटा डायरेक्ट चैप्टर पर। इसमें एक ही ये प्रमेय था, इस पर लगेगा सवाल। एनसीईआरटी 6.4 सवाल नंबर पहला। मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीई। अब देखिए, डायरेक्ट बोल दिया गया है कि ये क्या है? समरूप है। जब तक समरूप नहीं बोला जाएगा तब तक ये प्रमेय नहीं लगेगा। समरूप बोल दिया गया है, मेरे लिए आसान हो गया। और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 तो बीसी ज्ञात कीजिए। दो क्षेत्रफल दिया गया है, एक भुजा दी गई है, एक भुजा बतानी है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं। क्या कहा गया है? दो त्रिभुज है, क्या नाम है? ए बी सी। एक है पी क्यू आर, और ये दोनों आपस में क्या है? समरूप है। और इनका जो क्षेत्रफल दिया गया है त्रिभुज, पहला सवाल है बेटा 6.4 का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया गया है भाई? दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
EF बराबर कितना है 15.4 दिया गया है और हमको निकालना क्या है BC बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दिया गया है। और सबसे पहली बात तो कि हमको समरूप मिल चुका है, ठीक है। तो हम कौन से प्रमेय लगाएंगे 6.6 प्रमेयानुसार। क्या प्रमेय होता है, एरिया, क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है। एरिया कौन सा, त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं। संगत भुजाएं कौन सा है, संगत भुजा है EF, PQR नहीं है बेटा, PQR नहीं है, यहाँ पर DEF है, यहाँ पे DEF है, DEF है, PQR नहीं है, DEF है वहाँ पे। EF जो ये है मुझे पता है, ये कितना दिया गया है 15.4 BC, मतलब इसकी आधार लिया गया है संगत भुजा में। तो संगत अगर क्षेत्रफल का अनुपात आपस में बराबर रहता है तो क्या संगत भुजाओं का वर्ग भी आपस में बराबर होगा, अर्थात त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज भुजा BC बटे EF का वर्ग, यही आप प्रमेय जानते हैं। तो ABC आपको पता है दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे PQR कितना दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC हमें निकालना है, EF कितना दिया गया है, EF दिया गया है 15.4 का वर्ग हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 8 और ये 11 का, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा BC बटा 15.4 का वर्ग, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 8/11, इधर बचेगा BC बटा 15.4, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगा देंगे तो हो जाएगा 11 गुणे BC, इधर क्या हो जाएगा 15.4 बटे 15.4 गुणे 8, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 15.4 गुणे 8 बटा के 11, BC बराबर तब क्या होगा 11 × 11, 11 × 11 कितना बचा 4 दशमलव लग जाएगा, 11 × 11 4 बचा दशमलव 44 11 चौके 44 गुणे 8, BC बराबर कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 हाथ से लगा 3, 8 × 8 8 3 11 11.2 आंसर आ जाएगा। आंसर ये दिया है ना, चेक कर लेते हैं कौन सा है 6.4 6.4 क्या दिख रही है, आंसर दिया है ना 6.4 का 11.2 सेंटीमीटर। तो इसी हिसाब से आप इसको लगाएंगे, ठीक। पहला सवाल बड़ा इजी वेस में लगे बेटा। दूसरा सवाल, एक समलंब का मतलब, पहले पढ़िए सवाल, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC की विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि AB बराबर 2CD है हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए फिर बोल दिया क्षेत्रफल, और क्षेत्रफलों का आप प्रमेय कब लगाएंगे, जब त्रिभुज आपको समरूप दिया गया हो। इसमें समरूप तो बोला नहीं कहीं, तो हमें इसमें पहला काम हमें समरूप सिद्ध करना होगा, तब जाकर के ये हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समलंब बनाते हैं। समलंब क्या होता है, ये सवाल नंबर दूसरा है। समलंब होता है बेटा ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म क्या हो, समांतर हो, जैसे ये इसके समांतर हो जाएगा। ABCD हमने नाम दे दिया, और इसे बोला गया है AB समांतर DC, तो हम दिखा दिए AB समांतर क्या है DC, ये दिखा दिए यहाँ पर। और इसमें है जो इसके विकर्ण है कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो इसके विकर्ण हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और दिया गया है हमें, दिया गया है, क्या दिया गया है, AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का जब आप प्रमेय लगाते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात का, तो क्या होता है, वो भुजाओं का अनुपात, आपस में भुजाओं का अनुपात होता है। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बना दीजिए। AB बट्टे इधर देखिए गुणा है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी CD बराबर क्या आ जाएगा, इधर 2 बचेगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए। जहाँ पर इसका कभी ज़रूरत आएगा वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। अब हमें कौन सा त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना है, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD का अनुपात निकालना है, हमें निकालना है, ये सवाल में बोला गया है। तो पहले है कहाँ है त्रिभुज AOB ये है। अच्छा, और COD यानी ये हो गया, लेकिन ये फिगर मेरा उल्टा बन गया, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। मतलब ऐसा होना चाहिए जहां पर ये समांतर होना चाहिए ना, तो इसको ऐसे बनाते हैं, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ABC और D, ठीक है। अब ये सही हो गया। ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि ये जब भी होना चाहिए क्या, समांतर लाइन में ये होना चाहिए, तो ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर O पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बोला क्या गया, AOB, देखिए AOB ये, COD ये, देखिए अब सही है, ठीक, ऊपर ऊपर हो गया। तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहले इनका हमें इनको हमको पहले समरूपता दिखाना पड़ेगा। जब समरूप दिखा लेंगे तब आप क्षेत्रफल का नियम लगाएंगे, 6.6 तो हो जाएगा। पहले लिखते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में इनको समरूप दिखाइए। देखिए, जब दो समांतर रेखाओं को बेटा एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर वही बात यहाँ पर भी होगी, ये भी इसका एकांतर हो जाएगा, दो एकांतर कोण बराबर हो गए, और जो ये है ये इसका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण OAB बराबर कोण OCD, कोण OCD ये क्या कोण है, एकांतर कोण है, दिखा दीजिए, ठीक है। दूसरा ये ABO, कोण ABO बराबर कोण CDO, कोण CDO ये भी क्या है, सेम वही एकांतर है। तीसरा शीर्षाभिमुख दिखा दीजिए, कोण AOB, कोण AOB बराबर कोण DOC, कोण DOC ये क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण, ये बात लिखना पड़ेगा, शीर्षाभिमुख कोण। ये कौन सा नियम लग गया समरूपता का, AAA यानी एंगल नियम लग गया, नियमानुसार त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज COD। जब समरूप हो गया तो अब आप प्रमेय लगा सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये और ये दोनों समरूप हो गए, तो अब आप प्रमेय लगा सकते हैं। कौन सा, क्षेत्रफल के अनुपात का। क्या होता है भाई, इन दोनों को हमने क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया। तो चलते हैं 6.6 प्रमेयानुसार पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि इन दोनों क्षेत्रफलों
क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ना। तो 6.6 प्रमेय अनुसार क्या कहता है, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है, ए ओ बी पटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी इक्वल टू इनकी भुजाओं का अनुपात। कोई एक भुजा ले लीजिए, इसकी भुजा ले लेते हैं ए ओ ए बी और एक ले लेते हैं सी डी, ए बी बटे सी डी का वर्ग। यही तो है प्रमेय। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ओ सी इक्वल टू ए बी। देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना इसका कहीं ना कहीं यूज आएगा। ए बी बटा सी डी बराबर कितना है, 2/1। 2/1 इसका वर्ग कर दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया त्रिभुज डी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4/1 अर्थात क्या हो गया ये, एरिया त्रिभुज ए ओ बी बटे एरिया डी ओ सी बराबर 4/1 का अनुपात है। यही तो आपसे पूछा था, आ गया आराम से। इस संबंध का चिन्ह होता है 4/1। तीसरा सवाल चलते हैं। आकृति 6.44 में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज, बीसी पर, ये बीसी है, ये बीसी पर दो त्रिभुज ए बी सी और डीबीसी बने हुए हैं। यदि ए डी बी सी ओ पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है प्रतिच्छेद तो कर ही रहे हैं, बराबर दर्शाइए कि ये, हमें ये लाना है, मतलब ए ओ बटा डी ओ लाना है। सवाल अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में हो सकता आ जाए। सबसे पहले बेटा इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर इसका बनाते हैं। हो गया, यहाँ पर लिखा गया है ए बी सी डी, ये इसके विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं ओ पर। हमको सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले ये दिखाइए। ये सवाल नंबर कौन सा है, तीसरा। सिद्ध करना है क्या, एरिया ए बी सी बटे एरिया डी बी सी बराबर ए ओ बटा डी ओ। ये हमें प्रूफ करके बताना है। कहाँ पर बन रहा है, ए बी सी और डी बी सी, मतलब ये आधार मेन है, ठीक है। इस पर बेटा एक हम रचना करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। रचना करते हैं बेटा इस पे कि बीसी पर ए एक लंब डालते हैं। क्या ए जो है वो बीसी पर लंब है, और एक रचना करते हैं जो डी से बीसी पर इधर से एक लंब करते हैं, इसका नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। एक रचना हमने और क्या किया, जो डी एफ है वो क्या लंब है, बीसी पर, ये लंब का चिन्ह होता है बीसी पर। एक लंब, एक रचना मैंने किया यहाँ पर, एक रचना मैंने किया यहाँ पर। अब कौन सा त्रिभुज बना, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए ई ओ बन रहा है, और त्रिभुज यहाँ पर ओ डी ओ एफ बन रहा है ना। तो पहले इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं। त्रिभुज ए ई ओ तथा त्रिभुज डी ओ एफ में देखिए यहाँ पर भी जहाँ पर लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण ई बराबर कोण एफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 अंश के कोण बन जाएंगे। और ए ओ ई ये वाला कोण और डी
ओ एफ यानी ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये दो कोण आपस में बराबर हो गया तो ऑलरेडी ये तीसरा बराबर हो जाएगा। ये तो आपको पहले से ही पता है, कोण ई ए ओ बराबर कोण ओ डी एफ ये बराबर लिख दीजिएगा होगा। क्योंकि जब दो कोण त्रिभुज में बराबर हो जाता है तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाता है। यानी कौन सा नियम लग गया, एंगल 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 नियमानुसार, प्रमेयानुसार या नियमानुसार त्रिभुज ए ई ओ समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ एफ। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। अब आप जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो आप कह सकते हैं एओ बटा डीओ, भुजाओं का अनुपात। चूंकि यहाँ पे दिखा दीजिएगा भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। अर्थात एओ बटा डीओ बराबर ई एफ बटा ई ओ बटा ओ एफ, ई ओ बटा एफ ओ बराबर एओ बटा डीओ। एक इधर आ रहा है, एक ए ही आ रहा है, ए बटा डी एफ। ये सब क्या होंगे, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं जो हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, ये है ना, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 रहेगा। आधार क्या है, BC, और ऊंचाई इसमें क्या होगी, ऊंचाई ये होगी ए। ओके, इसको हम लोग लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या हमें निकालना है, इसका त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार डी बी सी, ये इधर है तो आधार इसका ये है, सेम वही आधार है BC, और ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी, जो लंब होता है वही इसकी ऊंचाई होती है, ये लंब हो गया। इसका क्या नाम है, DF। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1/2 करने पर इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखिए एरिया। एरिया भागा दे देंगे तो क्या होगा, इन दोनों का आपस में भागा, इन दोनों का आपस में भागा। एरिया ABC भागे बटे एरिया DBC बराबर ऊपर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे BC गुणे AE बटा 1/2 आधार BC गुणे DF। 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, BC से BC खत्म हो गया, क्या बचा, एरिया ABC बटे एरिया DBC इक्वल टू क्या बचा, इधर AE बटा DF बचा। देखिए AE बटा DF जो हमने ये काम किया था इसको हम बराबर दिखाए थे, AO बटा DO बराबर EO बटा FO बराबर AE बटा DF। तो हम AE बटा DF को हटा करके हम उसके स्थान पर AO बटा DO लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा, चूंकि AE बटा DF बराबर क्या होता है, AO बटा DO होता है। तो लिखेंगे एरिया ABC बटे एरिया DBC
एरिया डी बी सी बराबर ए बटा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ए ओ बटा डी, और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव हो गया, आसानी से लग गया। अब तो इसका पता चल गया होगा कि हमने ये क्यों किया था, ये रचना क्यों किया था, आसानी से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये हर बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप भी हैं और उनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर भी है, तो आपको सर्वांगसम दिखाना होगा। कक्षा 9 में आप सर्वांगसम के बारे में पढ़ चुके होंगे। दो त्रिभुज है, कोई त्रिभुज का नाम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है। त्रिभुज, एक यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर, और ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो पहले लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। पहली बात ये, और दूसरी बात क्या है कि इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। एरिया ऑफ ए बी सी मतलब एरिया भी इनका क्या है, आपस में बराबर है। दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, ये भी कहीं ना कहीं यूज में आएगा। और हमें सीधे क्या करना है कि ये क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का, देखो बेटा ये चिन्ह होता है, त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलते हैं। अगर ये मिला है तो आप तुरंत कौन सा प्रमेय लगाएंगे, 6.6 लिखेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए 6.6 प्रमेयानुसार क्या प्रमेय कहता है कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या होगा, इनका भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। ये हो गया ए बी बटा पी क्यू का वर्ग। ठीक है, ऐसे तो तीनों भुजा होगा, तो हम एक ही भुजा ले रहे हैं। एरिया ऑफ ए बी सी, क्या हम ए बी सी को हटा करके त्रिभुज एरिया पी क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एरिया ए बी सी, अच्छा यहाँ पे हटा कर लिखना है ना, इसको हटा देते हैं, क्या हो जाएगा पी क्यू आर, ए बी सी हट जाएगा तो वहाँ पे पी क्यू आर आ जाएगा। एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का क्या हो जाएगा, वर्ग। ये कट जाएगा, किधर क्या आएगा, एक, और एक का वर्ग इधर भी कर दीजिए, ए बी बटा पी क्यू का वर्ग। वर्ग से वर्ग खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक बराबर ए बी बटा पी क्यू। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू। ये हमें निकल करके आया। और आपको पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें सर्वांगसम क्या दिखाना है, इसी त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है ना। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में सर्वांगसम दिखाने के लिए एक नियम होता है बेटा, ASA नियम। मतलब दो कोण आप दिखा दीजिए, एक भुजा बराबर दिखा दीजिए तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम दिखा सकते हैं कोण बराबर, दो कोण तो आराम से बराबर, दो नहीं तीन कोण बराबर हो जाएंगे, तीनों दिखाइए। कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, P। ये क्यों है, हमें ज्ञात है, क्योंकि त्रिभुज क्या है, समरूप है। कोण बी नहीं, अब भुजा दिखा दीजिए। भुजा हम बराबर कर चुके हैं, कहाँ पे, यहाँ पे।
देखिए ए बी बराबर पी क्यू, हम ये जब सिद्ध किए हैं तो ए बी बराबर पी क्यू आया था, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये भी क्या है, ज्ञात है। और एक कोण और दिखा दीजिए इसमें बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो ये कौन सा नियम हो गया, यस ए एस नियमानुसार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया आपका, हेंस प्रूफ। ओके, सवाल नंबर चौथा भी लग गया, पांचवा। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ है। एक त्रिभुज एबीसी की जो ये मध्य बिंदु है, ए बी बी सी सी जो इसकी भुजा है उसका मध्य बिंदु क्या है, डी ई एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल नंबर, पहले बनाते हैं त्रिभुज। इस टाइप से एक त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि समकोण है, इसकी भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, यहाँ पे डी लिख दीजिए, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, यहाँ पर ई लिख दीजिए, और सी ए का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। तो इसको मिलाइए, ये हो गया। और इन्हीं दोनों त्रिभुजों का क्या है, अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, सिद्ध कर रहे हैं। सवाल नंबर कौन सा है बेटा, ये सवाल नंबर है पांचवा। एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू एरिया ए बी सी। ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्या है, अनुपात आपको निकालना है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आपको पता है कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसका क्या होगा, ये आधा होगा। जो ये अगर यहाँ पे आधा पे आ रहा है तो ये दूरी और ये दूरी क्या आधी है, और ये दूरी आधी इसकी है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि डी ई बटा, मतलब क्या है, डी ई बटा ए सी, अगर डी बेटा एक होगा तो डी ई अगर इतना एक होगा तो ये कितना होगा, दो होगा, दुगुना होगा। चलते हैं आगे, डी एफ, डी एफ क्या है, डी एफ यानी ये है, यानी इतनी दूरी डी एफ, डी एफ अगर एक होगा तो बी सी, मतलब इसका ये दूना ये है बी सी, ये डी एफ अगर एक होगा तो बी सी कितना होगा, दो होगा। ये हो गया, ये चलते हैं, यहाँ से यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो अगर ई एफ अगर एक होगा तो ए बी कितना होगा, दो होगा, दूना होगा उसका, यही बात होगा। अब चलते हैं इसका अनुपात, क्या ये सवाल पूछा गया था, इसके बगल में लेते, थोड़ा पन्ना बचाते हैं। और ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज को आपको क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा। तो ये दोनों देखो, इनका क्या हो रहा है, समरूपता के नियमानुसार ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है, यानी यस ए एस नियमानुसार त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गए। कौन सा, सॉरी, यस 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 यस, इसमें एंगल कहाँ है, तीनों साइड्स यहाँ से लेकर के साइड तीनों आ रहा है ना। तो जब समरूप हो गया तो अब आराम से लिखेंगे कौन सा, 6.6
प्रमेयानुसार क्या होता है? एरिया DEF यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात एरिया ABC बटे कोई भी एक ले लीजिए, DE चाहे DE बटा AC। DE जो एक ये हो गया, इसका एक ये हो गया का वर्ग एरिया DEF बटे एरिया ABC। DE अब कितना है? 1/2 है, 1/2 का वर्ग हो जाएगा। एरिया DEF बटे एरिया ABC बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या? एरिया DEF बटे एरिया ABC बराबर 1/4 का अनुपात होगा। ये आपका अनुपात बेटा निकल गया। यही तो आंसर है। अगला सवाल चलते हैं, क्या है? 5वां भी लग गया बड़ा आसानी से। 6ठा, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अच्छा, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। दो त्रिभुज हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6ठा, दो त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर ABC और एक है PQR, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज है और दोनों क्या है? समरूप भी है। तो समरूप त्रिभुजों के अनुसार हम लोग हो जाते हैं। तो 6.6 प्रमेय अनुसार हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया अपान यानी अनुपात PQR का अनुपात करेंगे तो AB बटे PQ का वर्ग, BC बटे QR का वर्ग, AC बटे PR का वर्ग होता है। लेकिन इसमें से किसी भुजा को नहीं लिया गया। लिया किसको गया है? इनकी संगत माध्यिकाओं यानी माध्यिका ये और माध्यिका ये, इसका अनुपात आपको अनुपात का वर्ग बताना है। यानी यहाँ पे मान लेते हैं ये D हो गया, ये M हो गया, ठीक है। यानी आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर हमें सिद्ध करना है AD बटा PM का वर्ग, उसकी माध्यिका का अनुपात का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर कोई भुजा नहीं है, यहाँ पर माध्यिका दी गई है। होता है क्या, यहाँ पर भुजा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर माध्यिका। यही तो थोड़ा सवाल घुमा दिया है। करेंगे क्या? यानी हमें दिखाना होगा ये कि ये और ये मतलब ये इसका ये BC का QR, AC का PR का अनुपात और AD का PM का अनुपात क्या है? सभी आपस में बराबर है। हमें ये दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज आपको पता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC समरूप दिया गया, त्रिभुज PQR समरूप दिया गया है, यानी तुरंत इसको पकड़ लीजिए। तो समरूपता के अनुसार यस 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 नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं? यस 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 नियम अनुसार आप बात क्या कह सकते हैं? इसमें लिखा जा सकता है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये अनुपात आपस में बराबर हम दिखा दिए। अब हमें इसी अनुपात के बराबर एक और दिखाना है, AD बटा PM दिखाना है। तो आप तुरंत यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABD और PQM में। देखिए थोड़ा इसमें लिखा क्या गया है, ये थोड़ा एक और चीज बढ़ा देते हैं। लिखा गया है चूंकि AD जो है वो BC की माध्यिका है, माध्यिका है ना।
ये सवाल में भी बोला गया था। तो क्या हो जाएगा, आप अगर BC बराबर बोलेंगे, BC बराबर आप बोलेंगे, ये जो BC है ये BD का दूना होगा। दूना होगा ना, दो ठो BD दो बार जोड़ेंगे तब क्या बनेगा, BC बनेगा। उसी प्रकार बोला गया था PM जो है वो किसका माध्यिका है, QR की माध्यिका है, यानी QR। तो QR बराबर आप क्या कह सकते हैं, QR बराबर हम कह सकते हैं कि दो ठो जब QM इधर भी QM दोनों जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, QR बनेगा, यानी 2QM। इसका जहाँ यूज होगा बेटा वहाँ पे लिखा जाएगा कहाँ पे यूज होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इन दोनों का यूज होगा, हम लोग यूज करेंगे। चलते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM। ABD यानी ये छोटा, PQM यानी ये दोनों छोटे त्रिभुज में चलते हैं। इन दोनों को हमें समरूप दिखाना है। और देखिए समरूप है तो यानी कोण B और कोण Q, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है तो यानी कोण B और कोण B बराबर होगा, कोण R और कोण C भी बराबर होगा। तो हमें एक कोण तो मिल चुका है, ये मिल चुका है, ठीक है। और एक भुजाओं का अनुपात भी मिल चुका है, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, ये मिल चुका है, ठीक है। लिखेंगे AB बटा PQ, AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर क्या मिला है आपको, BC बटा QR। आपको पता है समरूपता दिखाने के लिए SAS नियम होता है, यस नियम होता है, SSS और AAA नियम होता है। इनमें से हमें ये लगाना है। देखिए आप कहेंगे कि भाई इसमें BD है, BC कहाँ आ रहा है, तो वही तो हमने ये किया था इसी के लिए। BC बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2BD, और QR बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2QM। तो यहाँ पर AB बटा PQ, यानी इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, 2BD, और इसको हटा करके 2QM। तो 2 से 2 खत्म हो गया, अर्थात AB बटा PQ बराबर BD बटा QM हम क्या किए, दिखा दिए। एक यह हो गया। और आप एक कोण दिखा दीजिए, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पहले से ही समरूप था, तो ये पहले से ही आपस में क्या है, बराबर है। तब त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQM। ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, अर्थात AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर, एक और ले लीजिएगा, AD बटे PM। और यही तो जरूरत था हमें, AD बटे PM। हमें ये दिखाना था कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM हो जाए। देखिए AB बटा PQ BC बटा QR, ये AB बटा PQ इसके बराबर है, और एक और इसके बराबर हो गया, कहाँ, AB बटा PQ किसके बराबर हो गया, AD बटा PM के। अर्थात आप कह सकते हैं कि सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया और माध्यिका का भी अनुपात आपस में बराबर हो गया। अर्थात AB बटा PQ किसके बराबर है, AD बटा PM के बराबर है। और किसके बराबर है AD बटा PQ, BC बटा QR के बराबर है, BC बटा QR के बराबर है। और किसके बराबर, AC बटा PR के बराबर है, AC बटा PR के बराबर। ये सब आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना था, हमें ये सिद्ध करना था। अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में 6.6
प्रमेयानुसार। तो इनकी अनुपात क्या होगा, ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का वर्ग के बराबर आप क्या दिखा सकते हैं, भुजाओं का अनुपात होता है। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, जब इसमें प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का वर्ग, लेकिन एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर जो है, इसको हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा पी एम लिख सकते हैं। और यही तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना था। ये हो गया बेटा प्रूफ आपका। सवाल नंबर 6 भी आपका हो गया बेटा कंप्लीट। सवाल नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये भी बड़ा प्यारा सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो बेटा सवाल बहुत आसान है, इसको हम टिक लगा देंगे। लास्ट सवाल इसका हम लगा रहे हैं यहाँ पे। बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा, पहले एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग यहाँ पे बनाते हैं जगह। अच्छा, एक वर्ग बना लिया हमने, ठीक है, ये वर्ग हो गया और इसकी सभी भुजा क्या है, ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, ये है मान लेते क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। मान लीजिए कि माना वर्ग की भुजा क्या होगा, ए होगा। ये नहीं दिया था लेकिन हमने मान लिया। अब इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज का मतलब जितना लंबा ये होगा, भुजा पर बना रहे हैं तो उतना लंबा इधर भी बनाना पड़ेगा। चलिए बन ही गया अच्छे से। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसमें बोला गया है क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। मतलब इसके विकर्ण पर भी एक हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं बेटा, चाहे ऊपर बना लीजिए चाहे नीचे बनाइए, बात बराबर। जितना लंबा होगा ये भी बेटा समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की तो भुजा पता होगी, लेकिन जो ये बना है इसका नहीं पता है। तो यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरी लगाएंगे तो ये हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरी जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर कर्ण का बना वर्ग बराबर एक आधार का बना प्लस लंब का बना वर्ग होता है। तो सीधे आप वर्ग का विकर्ण लिखिए। वर्ग का विकर्ण कितना होगा, एक कड़ी में 2 होता है। अब ऐसे पाइथागोरस थ्योरी से भी निकाल सकते हैं, एक कड़ी में 2 ये होगा तो ये भी एक कड़ी में 2 होगा, और ये जो आ रहा है ये भी एक कड़ी में 2 होगा। इस वाले का ए है, इस वाले का एक कड़ी में 2 भुजा है। ठीक है, चलते हैं और सिद्ध क्या करना है, पहले ये लिखते हैं बेटा। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है कि जो ये है, पहले नामकरण नहीं किए थे ना, ए बी सी डी ई और एक हो गया एफ। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इसका जो बना क्षेत्रफल होता है, एरिया किसका, ए बी सी पर का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का आधा होता है। विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का आधा होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, बी ई एफ का ये क्या होगा, बी ई एफ का ये आधा होगा। यही तो आपको सिद्ध करना है। अब सवाल लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कड़ी में
3/4 भुजा स्क्वायर। तो कड़ी में 3/4। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए ये सूत्र लगा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का ये सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो भुजा इसका कितना, इसका भुजा है ए है, देखिए ए है लिखे है ना, तो हो जाएगा ए का वर्ग बराबर एरिया ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बिकड़ वाले का निकालते हैं, ये बिकड़ वाले का क्षेत्रफल। त्रिभुज बी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये भी समबाहु त्रिभुज था, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। तो कड़ी में 3/4 रहेगा, कड़ी में 3/4 रहेगा। भुजा इसका कितना है, इसका भुजा है 1 कड़ी में 2, इसका है 1 कड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा। तो एरिया बी ई एफ बराबर कड़ी में 3/4, इसका अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और एक कड़ी है तो हट जाएगी तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 करेंगे। समीकरण 1 में 2 का क्या करेंगे, भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ए बी सी भागे एरिया बी ई एफ हो जाएगा बराबर, इधर होगा कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, नीचे कड़ी में 3/4 क्या था इसका 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो कड़ी में 3/4 से खत्म हो गया, ए स्क्वायर से एक और स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा, एरिया ए बी सी बटे एरिया बी ई एफ इक्वल टू 1/2 हो गया बेटा। इधर देखो इसका क्या है, इधर इसका क्या है, इसका गुणा है, इधर जाएगा तो इधर भागा, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, सॉरी। एरिया ए बी सी बटे बराबर 1/2 गुणे एरिया बी ई एफ। ओके, तो एरिया ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया बी ई एफ बटे 2। यही तो आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, यही दिया था बेटा, ये प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, एबीसी और बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु, त्रिभुज एबीसी और बीडी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इसका ये मध्य बिंदु है तो एबीसी जब भी होगा क्या होगा, बड़ा होगा, और जो बीडी होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर ये बड़ा होगा, मान लीजिए अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यानी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और 1 का 1, यानी ये इसका विकल्प होगा 4 संबंधे 1। क्लियर। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 संबंधे 9 के अनुपात में विभाजित है। 4 संबंधे 9 का मतलब क्या होता है, 4 संबंधे 9 का मतलब होता है 4/9, और इन दोनों का क्या करना है, त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इधर तो कोई त्रिभुज बनेगा, जो इस इधर कोई त्रिभुज होगा, अगर इसका वर्ग कर देंगे आप तो हो जाएगा 4 चौके 16, 9 9 81, यानी इस पे किस पे टिक लगाएंगे, 4 चौके 16 और 9 9 81, यानी ये 16 81, इस पे डी पे टिक लगाएंगे। तो बेटा ये चैप्टर हो गया 6.4 समाप्त हो गया। और अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो स्किप करके देख लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और इसके बाद में इसका चैप्टर 6.5 पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।